एमएससी के सेमेस्टर 2 का पेपर 7 का पोर्शन लेके आया हूँ और अब से क्लासेस कंटिन्यू इसके चलती रहेंगी। तो इस पेपर 7 का नाम है टेंसर ज्योमेट्री। जैसा कि आप देख रहे हैं यूनिट 1 में टेंसर ज्योमेट्री में पहला टॉपिक है कर्व इन स्पेसेस। तो कर्व इन स्पेसेस में हम लोग 3 वेक्टर्स लेके चलेंगे, एन कैप, बी कैप और टी कैप। यहाँ पर सारा यूनिट वेक्टर्स होगी। तो एन कैप को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल वेक्टर, बी कैप को बाय नॉर्मल वेक्टर और टी कैप को यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर बोलेंगे। अगर हम लोग इसको प्लेन में डिनोटेड करते हैं एक्स वाई जेड, तो फिर ये जो इस प्लेन में हम लोग इसको टी कैप नाम देंगे, जिसको टेंजेंशियल बोलते हैं। ये जो ऊपर की साइड होगा इसको हम लोग एन कैप बोलेंगे, जो कि प्रिंसिपल नॉर्मल होगा। और ये जो है ये आपका बी कैप होगा, जिसको बाय नॉर्मल बोलेंगे। और तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, इसीलिए तीनों का एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए इस तीनों प्लेन के बीचों बीच में जो एक कर्व हम लोग डाल रहे हैं, ये देखिए ये कर्व आपको दिख रहा होगा। रुकिए, ये जो कर्व हम लोग डाल रहे हैं ये कर्व देखिए, जब हमारा एन और टी के बीच में यानी नॉर्मल और टेंजेंशियल के बीच में कौन सा दिखा रहा है, ऑसिलेटिंग प्लेन के फॉर्म में दिखा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब मेरा टेंजेंशियल और बाय नॉर्मल के बीच का प्लेन कौन सा प्लेन दिखा रहा है, रेक्टिफाइंग प्लेन। और नॉर्मल और बाय नॉर्मल के बीच में नॉर्मल प्लेन दिखा रहा है। तो इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, इसी को हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए पहला क्या था, ऑसिलेटिंग प्लेन। तो ऑसिलेटिंग प्लेन क्या होता है, द प्लेन कंटेनिंग टेंजेंशियल वेक्टर टी कैप एंड प्रिंसिपल नॉर्मल एन कैप इज कॉल्ड ऑसिलेटिंग प्लेन। हम लोग वहाँ पर देख चुके हैं कि नॉर्मल और टेंजेंशियल के बीच में जो प्लेन लाई करेगा उसको ऑसिलेटिंग प्लेन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा स्टेटमेंट है रेक्टिफाइंग प्लेन। तो रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होता है, द प्लेन कंटेनिंग टेंजेंशियल वेक्टर टी कैप एंड बाय नॉर्मल वेक्टर बी कैप इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग प्लेन। यानी कि वैसा प्लेन जो कि टेंजेंशियल और बाय नॉर्मल वेक्टर के बीच में कंटेंट हो उसको रेक्टिफाइंग प्लेन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से नॉर्मल प्लेन क्या होता है, तो द प्लेन कंटेनिंग प्रिंसिपल नॉर्मल एन कैप, जिसको नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, एंड बाय नॉर्मल वेक्टर बी कैप इज कॉल्ड नॉर्मल प्लेन। यानी कि जो नॉर्मल वेक्टर है और बाय नॉर्मल वेक्टर है वो दोनों के बीच में जो प्लेन लाई करता है उसको हम लोग नॉर्मल प्लेन कहते हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है यूनिट वेक्टर्स का, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो हम लोग यहाँ 3 यूनिट वेक्टर्स है, एन कैप, टी कैप और बी कैप। तो देखिए एन कैप, टी कैप और बी कैप के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो अगर हम लोग एन और टी के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्योंकि मेरा एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो मोड टी मोड एन डॉट दोनों के बीच में रहेगा। और कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर कोई भी 2 अदर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मीन्स दैट कि अगर सेम वेक्टर्स ना हो, अलग अलग वेक्टर्स हो, तो वो दोनों के बीच के डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर बी डॉट एन भी लेते हैं तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। और बी डॉट टी भी लेते हैं तो उसका भी दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं तो टी क्रॉस एन, चलिए प्लेन में दिखाते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं इसको क्या लेते हैं, टी कैप लिए थे, ये था मेरा एन कैप और ये मेरा था बी कैप। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो अगर टी क्रॉस एन लेंगे तो इसका रिजल्ट मेरा क्या आएगा, बी कैप आएगा। अगर हम एन क्रॉस इसके दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, टी कैप आएगा। और अगर ये दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एन कैप आएगा। और अगर अपोजिट लें तो फिर मेरा साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए जैसे साइन नेगेटिव कैसे हो जा रहा है, अगर हम टी क्रॉस एन लेते हैं तो बी कैप आया था, अगर हम एन क्रॉस बी लेंगे तो माइनस बी कैप आएगा। ठीक देख पा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रिजल्ट हो रहा है। यानी कि और अगर सेम फंक्शन का प्रोडक्ट हो और अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो हमेशा वैल्यू मेरा 0 देता है, क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर्स है तो मोड ऑफ एन के बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि अगर हम एन डॉट एन बराबर क्या बोले थे कि 2 प्रोडक्ट के बीच का डॉट प्रोडक्ट अगर लेते हैं, 2 वेक्टर के बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा 1 होता है। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो मोड ऑफ एन कैप का होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। और एन कैप को हम लोग तोड़ सकते हैं एन डॉट एन में। तो देख रहे हैं आप लोग कि सेम वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो हमेशा रिजल्ट 1 दे रहा है। और उसी प्रकार से अगर हम सेम वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसमें रिजल्ट क्या होगा, 0 देगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में।